Hello my dear students, today we are going to learn first chapter computer languages. In previous video we learned about first generation languages and second generation languages. Today we will learn about high level languages. It is third, fourth and fifth generation languages. So let's see third generation computer languages. The limitations in the lower level languages lead to the development of the high level languages. मीन्स कि जो लोअर लेवल की लैंग्वेजेस थी उसमें जो लिमिटेशंस थी उनको कवर अप करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई थी विच वेर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर इन यूज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के यूज में इंडिपेंडेंट है। दिस कंप्यूटर लैंग्वेज यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल रेदर देन मेमोनिक कोड्स। जैसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में मेमोनिक कोड्स का यूज होता था, वैसे ही थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज होता है। Each instruction in the high level language is then translated into many machine language instruction that the computer can understand by using translator program. It means कि हम कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन देते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, वो जो लैंग्वेज होती है वो हम कई सारी डिफरेंट मशीन लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर सकते हैं और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर प्रोग्राम की मदद से अंडरस्टैंड कर सकता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेट इनटू मैनी मशीन लैंग्वेजेस। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो कई सारी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है। अनलाइक असेंबली प्रोग्राम्स, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कुड बी यूज्ड विद डिफरेंट मेक्स ऑफ कंप्यूटर्स विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है वो हमें डिफरेंट कंप्यूटर के लिए डिफरेंट यूज में यूजफुल होता है विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। इट मीन्स कि हम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके या फिर विदाउट मॉडिफिकेशन डिफरेंट कंप्यूटर में हम उसका यूज कर सकते हैं जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बना है। Thus, reprogramming expense got greatly reduced whenever a new equipment was acquired. It means कि हम without modification या little modification करके हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बना है उसका यूज डिफरेंट कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसीलिए हमारे रिप्रोग्रामिंग का जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया है। दिस लैंग्वेज रिक्वायर लेस टाइम टू राइट, देयरफॉर इजियर टू डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन। ये जो लैंग्वेजेस है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस वो राइट डाउन करने के लिए लेस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम उसको इजीली उसके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिक, फोर्टन, COBOL, C, Java are some of the most popular high-level languages. Python, Ruby, and Perl are some advanced 3GLs. Basic, Fortran, COBOL, C, Java ये सारी थर्ड जनरेशन की पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस है। पाइथन, रूबी एंड पर्ल ये तीनों थर्ड जनरेशन की ही लैंग्वेजेस है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस्ड लैंग्वेजेस है। Then after fourth generation computer languages, the fourth generation programming languages are easier to use than 3GLs. It means कि fourth generation की जो programming languages है वो third generation की programming languages से भी use करने में easier है। They are closer to human languages than other high level languages. It means कि fourth generation की computer languages हमारी human language से closer है और वो अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस से भी डिफरेंट है एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड बाय पीपल विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग एज अ प्रोग्रामर। इसीलिए पीपल फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्रामर की जैसे यूज कर सकते हैं। मोस्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड फॉर्मेट टू कोड। फोर्थ जनरेशन की मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में कोई कोड करने की फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। Therefore, the user and programmer just indicate the result they want and the computer determines the sequence of instruction that will achieve those results. Thus, they have user-friendly interfaces. It means कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई फिक्स कोड फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए यूजर्स और प्रोग्रामर्स को जो रिजल्ट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को देते हैं
और कंप्यूटर सीक्वेंस में उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यूजर और प्रोग्रामर को जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो हमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से इजीली हम हमारा आउटपुट गेट कर सकते हैं। These languages may use a text-based environment as in 3GL or may enable the programmer to work in a visual environment using graphical tools. फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में टेक्स्ट बेस्ड इन्वायरमेंट होता है जैसे ही थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में होता है, और फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज प्रोग्रामर को विजुअल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है यूजिंग ग्राफिकल टूल्स। इट मीन्स ग्राफिकल टूल्स की मदद से फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज यूजर या प्रोग्रामर को विजुअल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करती है वर्क करने के लिए। थर्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैव हेल्प सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो हमें विजुअल इन्वायरमेंट यूजिंग ग्राफिकल टूल्स प्रोवाइड करती है और वो हमें हमारे प्रोग्रामिंग प्रोसेस सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। Database software package called DBase emerged as the first 4GL which has now give way to Access। Database software package जिसका नाम है DBase वो फर्स्ट 4GL कंप्यूटर लैंग्वेज में इमर्ज हुआ था which has now give a way to Access, जो हमें अभी एक्सेस करने का वे देता है। सम एडवांस 3GL लाइक पाइथन, रूबी एंड पर्ल कंबाइन सम 4GL एबिलिटीज विद इन अ जनरल पर्पस 3GL एनवायरनमेंट। तो जो एक्सेस है वो हमें क्या गिव करने का वे देता है, सम एडवांस 3GL। इट मीन्स कि जो एडवांस 3GL लैंग्वेज है जो है पाइथन, रूबी और पर्ल, वो हमें सम 4GL एबिलिटीज के साथ कंबाइन करने का एक्सेस प्रोवाइड करता है विद इन अ जनरल पर्पस 3GL एनवायरनमेंट। वो हमें जनरल पर्पस 3GL एनवायरनमेंट के साथ जो 3GL की एडवांस लैंग्वेजेस थी पाइथन, रूबी और पर्ल, उसके कई सारी एबिलिटीज 4GL लैंग्वेज में एक्सेस करने का वे प्रोवाइड करता है। ऑल्सो 4GL लाइक फीचर हैव बीन डेवलप्ड एज एन एडवांस फॉर मोस्ट पॉपुलर 3GLs। इट मीन्स कि कई सारी 3GL लैंग्वेज जो मोस्ट पॉपुलर है उसमें भी हम 4GL लैंग्वेज के फीचर्स यूज कर सकते हैं विच हैज ब्लर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 4GL एंड 3GL। तो कई सारी पॉपुलर 3GLs में हम 4GLs के फीचर यूज कर सकते हैं, उसमें हम उसके फीचर्स पुट डाउन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 4GL और 3GL का जो डिफरेंस है वो ब्लर कर दिया है। इट मीन्स हम उसमें कोई डिफरेंस देख नहीं सकते बिकॉज दोनों के फीचर्स हम सेम इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस 5GLs। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लॉजिक लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लॉजिक लैंग्वेज थी। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग कंस्ट्रेंट गिवन इन द प्रोग्राम रेदर देन यूजिंग एल्गोरिथम रिटन बाय अ प्रोग्रामर। जो फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज थी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और वो जो हम कोडिंग करते थे उसकी प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट के थ्रू सॉल्व करती थी रेदर देन यूजिंग एल्गोरिथम रिटन बाय ए प्रोग्रामर। इट मीन्स जो हमारी पहले की लैंग्वेजेस थी वो सारी लैंग्वेजेस हमारी प्रॉब्लम जो प्रोग्रामर एल्गोरिथम लिखते थे उसके थ्रू सॉर्ट आउट होती थी। बट यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंस्ट्रेंट के थ्रू सॉर्ट आउट होती हैं। This language are used in research work on artificial intelligence। फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज कहाँ पर होता था, उसका यूज रिसर्च में वर्क करने के लिए, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करने के लिए यूज होता था। Prolog, OPS5 and Mercury are some example of fifth generation languages।
ये जो प्रोलॉग है, OPS 5 है और मर्क्यूरी है, ये सारी लैंग्वेजेस 5th जनरेशन की लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स है। तो हमने सीखी 1 to 5 जनरेशन की लैंग्वेजेस। इसमें फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो थी लो लेवल लैंग्वेजेस, और आफ्टर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो सारी लैंग्वेज डेवलप हुई है वो सारी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका यूज हम हमारे रूटीन में अब करते हैं।